हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से, और जो ऋषिकेश में बस स्टैंड है वहाँ से आपको गवर्नमेंट बस मिलेगी और यहाँ से प्राइवेट बस मिलेगी। तो उसका किराया है 700 रुपये। तो आप 700 रुपये ये पकड़, 3700 रुपये, ठीक है गाइस। उसमें आप 2 दिन ऊपर रुक भी जाओगे, खा भी लोगे, तो 3700 में आप नीचे की से 700 रुपये और लगेंगे सोनप्रयाग से हरिद्वार जाने के। तो गाइस 39, मतलब अपन ने 3900 रुपये गिने थे, इसमें 700 रुपये और ऐड कर दो आप। तो आप ट्रस्ट मी मान लीजिए आपको है ना 1000 से 1500 रुपये में 2 बंदों के लिए रूम मिल जाना। चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी बार केदारनाथ जी की यात्रा बाबा की कृपा से कर चुका हूँ। तो गाइस सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के लिए एक व्लॉग लेकर के आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग बाबा केदारनाथ जी की यात्रा मात्र 5000 में कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिएगा शुभ की यात्रा पर। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी बार केदारनाथ जी की यात्रा बाबा की कृपा से कर चुका हूँ, तो मुझे सारी जो वहाँ की डिटेल्स है वो अच्छे से पता है। तो इस व्लॉग के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग मात्र 5000, जी आपने सही सुना है, मात्र आप 5000 में बाबा केदारनाथ जी की यात्रा कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको पहुँचना होता है हरिद्वार, और हरिद्वार पहुँचने के 2 रास्ते होते हैं। या तो आप देहरादून एयरपोर्ट से आ सकते हैं वाया फ्लाइट, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है गाइस आप लोग आ सकते हैं ट्रेन से, जो कि हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन जस्ट जो हर की पौड़ी है उसके पास में ही है। तो अगर आप वहाँ आएंगे, बाय रेल आएंगे, तो आप वहाँ पर इजीली आ सकते हैं। और अगर आपको बाय रोड आना है तो बाय रोड भी आ सकते हैं आप, दिल्ली होकर के। दिल्ली से हरिद्वार के भी काफ़ी सारे ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को हरिद्वार में जो स्टे के ऑप्शंस है वो बता देता हूँ। देखिए आपको हरिद्वार में कोई होटल वोटल नहीं लेना है, आपको हरिद्वार में सीधे रेलवे स्टेशन पर जाना है या हर की पौड़ी साइड जाना है और वहाँ पे धर्मशाला तलाशनी है। तो गाइज़ अब अपन वीडियो में चलिए सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। मैंने आपको 5000 रुपये बोला है ना, तो आप मान लीजिए आपको 200, 300, 400 रुपये में आराम से 2 बंदे के लिए वहाँ पर हरिद्वार में जो है रुकने की व्यवस्था धर्मशाला में मिल जाएगी। ओके, तो आपको अगर आप 500 रुपये भी इसके पकड़ते हो, चलो ठीक है अपन 500 रुपये इसके गिन लेते। उसके बाद में दूसरा काम आपको करना है कि आपको बस जो कि सुबह मॉर्निंग में हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से, और जो ऋषिकेश में बस स्टैंड है वहाँ से आपको गवर्नमेंट बस मिलेगी और यहाँ से प्राइवेट बस मिलेगी। तो उसका किराया है 700 रुपये। तो आप 700 रुपये ये पकड़ लीजिए, और 300 रुपये आप बहुत से बहुत हरिद्वार में रुकने के पकड़ लीजिए। तो कितने हो गए, आप 1000 रुपये में सीधे जा पहुँचोगे। कहाँ पर आप जा पहुँचोगे? सोनप्रयाग, ठीक है। तो सोनप्रयाग में आने के बाद में काफ़ी लोग ये वाली गलती करते हैं, तो आपको ये वाली गलती नहीं करना है। देखिए सोनप्रयाग में ऐसा है ना कि सोनप्रयाग में काफ़ी महंगी होटलें, तो आपको वो होटल्स नहीं लेनी है। और अगर आप डॉर्मेट्री की बात करें तो डॉर्मेट्री आपको 300 से 500 रुपये में वहाँ पर ईजिली मिल जाती है, पर मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि कंफर्ट नहीं रहता है यार उसमें, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिएगा, सोनप्रयाग में ऐसा है ना, सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर सीतापुर आता है। तो आप लोग अगर सीतापुर में होटल लेंगे ना, तो आप ट्रस्ट मी मान लीजिए आपको है ना 1000 से 1500 रुपये में 2 बंदों के लिए रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 1000 रुपये भी गिन रहे हो तो वहाँ से यहाँ पर आप आए, खाना सहित, मतलब पर पर्सन मैं बता रहा हूँ आपको ये। तो अगर 1000 रुपये में आपका खाना भी हो गया तो ये आपके हो गए 2000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हरिद्वार से आप निकले, आप पहुँचे सोनप्रयाग, हरिद्वार में आपका खर्चा हुआ 1000 रुपये, और आप सोनप्रयाग पहुँच गए, और सोनप्रयाग में आपने होटल लिया तो उसके हो गए 2000 रुपये, मतलब टोटल 1000 रुपये, मतलब 700 रुपये बस के, 300 रुपये हरिद्वार में, और 1000 रुपये आपके सोनप्रयाग में सीतापुर में होटल के। तो आपके कितने हो गए? 2000 रुपये यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपको एक काम करना है, आपको सीधे मॉर्निंग में सीधे ट्रैकिंग चालू करनी है। तो लगभग आप आपकी क्षमता अनुसार कोई, ये मान लीजिए कि
कोई चढ़ने वाले 8 घंटे में भी चढ़ जाते, कोई चढ़ने में 14 घंटे भी लेते, कोई चढ़ने में 5 घंटे में भी चढ़ जाते, और जो लोकल होते हैं वो तो 3-4 घंटे में भी ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना है। तो आपको मान लीजिए आप अगर ऊपर जाएंगे तो आपका बीच में आप खाते पीते जाइएगा, क्योंकि उससे एनर्जी बनी होती है। तो आप जाएंगे तो मान लीजिए 200-300 रुपये का अगर आपने बीच में कुछ खाया भी तो आप 200-300 रुपये ये ऐड कर लीजिए। ठीक है, 300 रुपये आपने ये ऐड करे तो अब कितने हो गए, ये हो गए पैसे आपके 2300 रुपये। ठीक है, मतलब आप मात्र 2300 रुपये में आप सीधे हरिद्वार से आराम से खाते पीते रुकते इंक्लूडिंग बस के साथ में आप कहाँ जा पहुँचेंगे, सीधे बाबा केदारनाथ के दरबार में। और गाइस केदारनाथ में भी बहुत से लोग ऊपर पहुँच के बाबा के दरबार में पहुँच के गलती करते हैं कि होटल देखने जाते हैं। ठीक है, तो आपको होटल बिल्कुल नहीं लेना है, आपको ढूंढना है कैंप। और कैंप का वहाँ पर ऐसा सीन होता है ना गाइस कि मान लीजिए आपने कैंप लिया मंदिर के पास में, तो मंदिर के थोड़ा पास में आपको मिलेगा 500 में, और अगर मंदिर से थोड़ा दूर लेंगे आप तो 400 में, और अगर थोड़ा सा बेस कैंप वाली साइड लेंगे तो आपको मिल जाएगा मान लीजिए 300 में भी। ठीक है, तो आप उसके भी आप 500 रुपये पकड़िए। ठीक है, और अगर आप 2 दिन भी रुकते हो गाइस तो 1000 रुपये हुए। ठीक है, और आप मान लीजिए ऊपर आपने खाना वाना खाया, भंडारा भी चलता है, तो 500 रुपये उसके भी ऐड कर लिए, 1500 रुपये, मतलब 2 दिन के स्टे के साथ। और 500 रुपये अगर आपने खाना वाना खाया, जो भी नाश्ता वाश्ता करा, 1500 रुपये और ऐड करिए, तो कितने रुपये हो गए गाइस ये देखिए। अभी तक अपन ने स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ 300 रुपये अपने लगे थे हरिद्वार में, 700 रुपये लगे अपने बस के, ये कितने हो गए 1000 रुपये। 1000 रुपये में अपन पहुँच गए सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में अपन ने 1000 रुपये की होटल ली। ओके, और फिर अपन ने सोनप्रयाग तक अपना खर्चा हो गया 2000 रुपये। फिर 300 रुपये अपन ने ऐड करे ऊपर तक के चढ़ने के, तो ये कितने हो गए गाइस, ये हो गए 2300 रुपये। और 2300 रुपये के बाद में अपन बाबा केदारनाथ जी के अगर वहाँ पर दरबार में 2 दिन भी रुके तो 500 के हिसाब से 2300 के साथ अगर अपन 1000 रुपये ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए 3300 रुपये। ठीक है, तो गाइस इसके बाद में अगर मान लीजिए आपने 2 दिन रुके और अगर आपने 500 रुपये का भी खाना खाया तो कितने हो गए गाइस 3300 प्लस 500 3700 रुपये। ठीक है गाइस, उसमें आप 2 दिन ऊपर रुक भी जाओगे, खा भी लोगे, तो 3700 में आप नीचे की साइड उतरने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप जैसे ही नीचे उतरेंगे तो मान लीजिए आपके 100-200 रुपये और खर्चा होंगे खाने पीने में। अगर आपने जो भी खाया तो मान लीजिए 3900 रुपये हो गए आपके खर्च। कहाँ तक आप इतने पैसे में आप इंक्लूडिंग रहना खाना आना जाना आप कहाँ पर पहुँच गए, सीधे सोनप्रयाग वापस आ गए बाबा के दर्शन करके। अब मान लीजिए गाइस आपके 600 रुपये 700 रुपये और लगेंगे सोनप्रयाग से हरिद्वार जाने के। तो गाइस 39 मतलब अपन ने 3900 रुपये गिने थे, इसमें 700 रुपये और ऐड कर दो आप तो कितने हो गए 4600। तो गाइस 5000 मैंने कैप्शन में इसलिए लिख के रखा है कि अगर आपके 400-500 रुपये के ऊपर भी खर्च हो गए तो इंक्लूडिंग आप खाना पीना आना जाना रहना आराम से कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बस। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो कमेंट में जो भी पूछना है आप मुझसे बिंदास होकर पूछिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो गाइस इस प्रकार से आप बाबा केदारनाथ जी की यात्रा मात्र 4600 में कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।